नमस्कार, इन 24 न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं प्रदीप शर्मा। आइए एक नजर डालते हैं 25 बड़ी खबरों पर। बीएमसी में खत्म हुआ ठाकरे परिवार का दबदबा। बीजेपी की रितु तावड़े निर्विरोध चुनी गई मेयर, जबकि शिवसेना शिंदे गुट के संजय घाड़ी बनाए गए डिप्टी मेयर। 44 साल में पहली बार बीएमसी में बना बीजेपी का मेयर। मुंबई महानगर पालिका की राजनीति से जुड़े नए अध्याय पर बोले सीएम देवेंद्र फडणवीस, ये न केवल है हमारी राजनीतिक जीत, बल्कि मुंबई की जनता के विश्वास और हमारे गठबंधन की अटूट एकता का है प्रतीक। सीएम और डिप्टी सीएम ने कहा, बाल ठाकरे के जन्म शताब्दी पर मुंबईकरों के सपने होंगे पूरे। मुंबई मेयर चुनाव के दौरान कांग्रेस के नगर सेवकों ने नवनिर्वाचित मेयर के सामने ही किया बवाल। दरअसल बोलने की अनुमति न मिलने से नाराज नजर आए विपक्षी नगर सेवक। बारामती विमान हादसे का नया वीडियो आया सामने। रोहित पवार ने दिल्ली की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाया नया वीडियो। अजीत पवार की मौत को लेकर राजधानी दिल्ली में रोहित पवार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए फिर किए सनसनीखेज दावे। कहा, सामान्य स्थिति में नहीं मिला था दिवंगत अजीत पवार का शव। रोहित पवार के मुताबिक डॉक्टरों ने दी है ये जानकारी। अजीत पवार की मौत को लेकर रोहित पवार जता रहे हैं कई संदेह। वहीं सूत्रों के मुताबिक हादसे को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल सकते हैं रोहित पवार। रोहित पवार की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दी प्रतिक्रिया। कहा, डीजीसीए सेफ्टी कर रही है मामले की जांच, हादसे का सच आना चाहिए सामने। सीएम ने दी सलाह, जांच एजेंसियों की क्षमता पर सवाल उठाना सही नहीं। डीजीसीए ने की बारामती एयरपोर्ट की जांच पड़ताल। सुरक्षा व्यवस्था, रनवे की स्थिति और तकनीकी सुविधाओं का लिया जायजा। जल्द ही एयरपोर्ट को लेकर विस्तार से जारी की जाएगी रिपोर्ट। बारामती विमान हादसे को लेकर कांग्रेस नेता अतुल लोढ़े ने उठाए सवाल। कहा, आमतौर पर विमानों का ब्लैक बॉक्स रहता है बंद, क्या अजीत पवार के विमान का भी बंद था ब्लैक बॉक्स? कांग्रेस नेता ने रोहित पवार द्वारा व्यक्त किए जा रहे संदेह का समर्थन करते हुए कहा, जनता के सामने आना चाहिए सच। डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात। इस दौरान प्रफुल्ल पटेल, सुनील तटकरे और पार्थ पवार रहे मौजूद। दिल्ली में डिप्टी सीएम सुनेत्रा पवार ने पीएम मोदी से की 40 मिनट तक बातचीत। कहा, एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनी रहेगी एनसीपी। सूत्रों के मुताबिक एनसीपी के विलय पर चल रही चर्चा के बीच सुनेत्रा ने पीएम मोदी को दिया आश्वासन। अजीत पवार के लिए बनाए जाने वाले संग्रहालय को लेकर उनके दोनों बेटों में मतभेद। सूत्रों के मुताबिक जय पवार पुणे में चाहते हैं संग्रहालय, जबकि बारामती के लिए अड़े हैं पार्थ पवार। एनसीपी एसपी सुप्रीमो शरद पवार के स्वास्थ्य को लेकर बड़ी जानकारी आई सामने। रूबी अस्पताल के मुताबिक सीनियर पवार की सेहत में तेजी से हो रहा है सुधार। अगले 2 दिनों में अस्पताल से किया जाएगा डिस्चार्ज। अभिनेता रणवीर सिंह को मिली धमकी के मामले में एक्शन में आई मुंबई पुलिस। एक्टर के घर की बढ़ाई गई सुरक्षा। धमकी भरा मैसेज भेजने वालों की तलाश में जुटी पुलिस। आरोपी ने खुद को बताया लॉरेंस बिश्नोई गैंग का सदस्य। बॉलीवुड से जुड़े अभिनेताओं और निर्देशकों को मिलने वाली धमकियों का जिक्र करते हुए मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने दिया बड़ा बयान। कहा, चाहे कोई भी गैंग हो, मुंबई में नहीं पसारने देंगे पैर। धमकी देने वालों को ढूंढेंगे और ठोकेंगे भी। मुंबई की मोनोरेल की पटरी पर वापसी तय। मई से फिर से शुरू होगी सेवाएं। वड़ाला जैकब सर्कल कॉरिडोर पर सेवाएं बहाल करने से पहले नई ट्रेनों, सिग्नलिंग और टेलीकॉम सिस्टम की व्यापक टेस्टिंग है जारी। मुंबई में सीएम देवेंद्र फडणवीस और डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे ने भारत की पहली म्यूजिकल रोड का किया उद्घाटन। दरअसल कोस्टल रोड पर टायरों के घर्षण से सुनाई देगी जय हो की धुन। 80 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार पर धुन का होगा अनुभव। राजधानी दिल्ली में बढ़ते गुमशुदगी के मामलों को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट ने केंद्र सरकार, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस और राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो को जारी किया नोटिस। जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान संबंधित अधिकारियों से 1 सप्ताह के भीतर हलफनामा दाखिल कर जवाब देने को कहा। राजधानी में बीते 1 महीने में 800 से अधिक लोगों के लापता होने के मामले आए सामने। मोहाली के 16 स्कूलों को मिली बम से उड़ाने की धमकी। जानकारी के मुताबिक ईमेल के जरिए दी गई है धमकी। मामले की जांच में जुटी पुलिस।
राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को लेकर सरकार ने जारी किए नए दिशा निर्देश, जिसके मुताबिक सरकारी कार्यालयों, सरकारी स्कूलों और अन्य औपचारिक कार्यक्रमों में वंदे मातरम बजाना हुआ अनिवार्य। यूपी की योगी आदित्यनाथ सरकार ने पेश किया अपना 10वां बजट। 9 लाख करोड़ से अधिक रुपए का खाका किया गया पेश। 10 लाख युवाओं को रोजगार देने और लड़कियों की शादी के लिए दिए गए सहायता राशि को बढ़ाकर अब 1 लाख रुपए करने की हुई घोषणा। तिहाड़ जेल में बंद अभिनेता राजपाल यादव की मदद के लिए आगे आए कई बॉलीवुड के दिग्गज कलाकार। सोनू सूद और नवाजुद्दीन सिद्दीकी समेत कई लोगों ने की मदद। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत अमेरिका ट्रेड डील को लेकर सरकार पर बोला तीखा हमला। कहा, आपने भारत के भविष्य को बेचा, फिर भी कोई शर्म नहीं। लोकसभा में राहुल गांधी ने कहा, अब यूनाइटेड स्टेट तय करेगा कि हम किससे खरीदेंगे तेल। अब प्रधानमंत्री की जगह अमेरिका लेगा हमारे फैसले। T20 विश्व कप में रोमांच की हदें हुई पार। अहमदाबाद के नरेंद्र मोदी स्टेडियम में खेले गए मैच में साउथ अफ्रीका और अफगानिस्तान को सुपर ओवर में हराया। मैच और एक सुपर ओवर टाई होने के बाद दूसरे सुपर ओवर में हुआ फैसला। मेरे साथ बस इतना ही। अन्य ताजा तरीन खबरों के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित जानकारी के लिए देखते रहें इन 24 न्यूज। इन 24 न्यूज को सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक पर लाइक करना, सब्सक्राइब करना, फॉलो करना बिल्कुल न भूलें।